स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों क्या इजराइल ने फाइनली हमास का दी एंड कर दिया है? क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नेतन्याहू का यह कहना है कि इजराइल ने गाजा जो चीफ है, जो सबसे बड़ा लीडर है हमास का, सिनवर, उसको एलिमिनेट कर दिया। आप देख सकते हो खबर, नेतन्याहू सेज इजराइल किल्ड सीनियर हमास लीडर मोहम्मद सिनवर। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपको बता दूं, पिछले साल ही खबर आई थी कि ये जो मोहम्मद सिनवर है, इसका जो बड़ा भाई था, उसको भी इजराइल ने पिछले साल एलिमिनेट किया था। तो इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि यहां पर अब हमास का क्या होगा, यहां से क्या इंपैक्ट आएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि मोहम्मद सिनवर कौन है। मोहम्मद सिनवर वॉज यंगर ब्रदर ऑफ याह्या सिनवर। और मैं आपको बता दूं, याह्या सिनवर काफी लंबे समय तक जो हमास है गाजा स्ट्रिप में, उसका यहां पर लीडर रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इजराइल में जो गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमास का जो मेन प्रेजेंस है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है इजराइल ये चाहता है कि पूरा का पूरा जो हमास है वो यहां से एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो पिछले साल क्या हुआ था, याह्या सिनवर को जो है इजरायली एयर स्ट्राइक में अक्टूबर 2024 में खत्म कर दिया गया था, मार दिया गया था। और उसके बाद यहां पर जो उसका छोटा भाई है, ये मोहम्मद सिनवर, उसको चार्ज दिया गया था। वो पूरे हमास को एक प्रकार से गाजा के अंदर लीड कर रहा था। और बताया जाता है कि ही वॉज बिलीव टू बी वन ऑफ द मास्टरमाइंड बिहाइंड जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, लॉजिस्टिक हो गया, जो भी कुछ चल रहा है, मतलब जो टनल वगैरह सिस्टम बनाया हुआ है, उन सबका गाजा के अंदर इसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। इनफैक्ट जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है, जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था, जहां पर हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें 1200 इजरायली स्टार्टिंग में मारे गए थे, तो उसके पीछे भी यहां पर जो मोहम्मद सिनवर है उसका रोल बताया जाता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि मोहम्मद सिनवर को कैसे मारा गया। देखिए, बताया गया है कि 13 मई को, क्योंकि खबर जो है वो नेतन्याहू के द्वारा कल बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था 13 मई को। और कहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, ये गाजा स्ट्रिप अगर आप देखोगे तो इसके सदर्न साइड में यहां पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, दैट इज खान यूनुस। और वहीं पर बताया जाता है कि एक यूरोपियन हॉस्पिटल है, उस यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे यहां पर हमास का कमांड सेंटर था। क्योंकि इजराइल अक्सर आरोप ये लगाता है कि जो हमास है वो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं, मतलब यहां पर उनका यह कहना था इजराइल का कि जानबूझकर हॉस्पिटल्स वगैरह के नीचे इस तरह के हेडक्वार्टर, इस तरह के कमांड सेंटर बनाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, कहा कि नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें पता लगता है कि वहां पर कमांड सेंटर है तो उसके ऊपर चाहे जो भी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हॉस्पिटल्स हो, हम वहां पर बॉम्बिंग करेंगे। तो इसी को देखते हुए यहां पर जो यूरोपियन हॉस्पिटल था उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के द्वारा। और तभी बताया जाता है कि इसी एयर स्ट्राइक के दौरान यहां पर जो कमांड सेंटर था उसमें मोहम्मद सिनवर मौजूद था और उसको एलिमिनेट कर दिया गया। इनफैक्ट यहां पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एरियल सर्वेलेंस के थ्रू। और साथ ही साथ ये पार्ट है ब्रॉडर टारगेटेड असैसिनेशन कैंपेन का। इजराइल का कहना है कि हम पूरी तरह से कैंपेन चला रहे हैं कि जितने भी हमास के लोग हैं इस पूरे गाजा के अंदर, उसको हम एलिमिनेट करें, खत्म करें। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, नेतन्याहू ने इसका पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो कल किया है ड्यूरिंग सेशन ऑफ इजरायली पार्लियामेंट, जो वहां की पार्लियामेंट है ना, केनेसेट, उसके दौरान यहां पर कहा। और उसमें बहुत सारे लीडर्स का नाम बताया कि इन सबको हमने एलिमिनेट किया। उसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसका नाम था मोहम्मद सिनवर। अच्छा, इसके कंफर्मेशन की जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ही कंफर्म किया है। इजराइल की मिलिट्री के द्वारा कोई भी विजुअल कंफर्मेशन रिलीज अभी नहीं किया गया है। इनफैक्ट हमास ने भी यहां पर कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया है मोहम्मद सिनवर के डेथ को लेकर। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट मीडिया में कुछ अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि मारा गया है। किसी का कहना है कि अभी तक कोई फोटोग्राफिक प्रूफ नहीं है। खैर, जो भी है, इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिखाता हूं। ये जो सिनवर ब्रदर्स हैं ये कितना इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट सबसे पहले ये जो याह्या सिनवर है ना, मोहम्मद सिनवर का बड़ा भाई याह्या सिनवर, जिसको पिछले साल अक्टूबर में मारा गया था, ये एक्चुअली 2011 में जेल से रिलीज किया गया था। ये कई दशक तक इजराइल के जेल के अंदर बंद था और उस समय एक प्रिजनर स्वैप हुआ था जिसमें हमास के कई लीडर को रिलीज किया गया था इजराइल के प्रिजन से, जेल से। उसमें ये याह्या सिनवर भी था। और फाइनली याह्या सिनवर को 2017 में हमास का गाजा चीफ बनाया जाता है और बताया जाता है कि हिज आइडियोलॉजी इज हार्डलाइनर, मतलब कि हमास की जो मिलिट्री विंग है उसके साथ काफी क्लोज लिंक था इसका। खैर, इसके अलावा इसका जो छोटा भाई है, जो मोहम्मद सिनवर है, जो अभी 13 मई को मारा गया,
वो थोड़ा सा पब्लिक में कम रहता है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है कई सारे प्लानिंग में, जो टैक्टिकल ऑपरेशंस हो गए, इंसर्जेंसी प्लानिंग हो गई, उसमें ये पूरी तरह से शामिल होता है। और जितना भी अंडरग्राउंड नेटवर्क है गाजा के अंदर, वेपन स्टॉक पाइल हो गया, सिविलियन शील्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब कुछ इसी के द्वारा मैनेज किया जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मोहम्मद सिनवर का मारा जाना ये कितना इंपैक्ट करेगा। सबसे पहली बात है, हमास के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि सिनवर वाज वन ऑफ द लास्ट सीनियर लीडर्स ऑफ मिलिट्री विंग जो कि गाजा के अंदर एक्टिव था। क्योंकि बहुत सारे हमास के जो लोग हैं वो हो सकता है गाजा छोड़कर भाग गए होंगे, लेकिन ही वाज वन ऑफ देम जो अभी भी मौजूद था। और उसका एलिमिनेशन एक प्रकार से हमास की जो एबिलिटी है अब गाजा के अंदर कोऑर्डिनेट करने की, अर्बन एरियाज में लॉजिस्टिक, टनल वॉरफेयर, वो अब पूरी तरह से टूट जाएगी, क्रिपल हो जाएगी। अब हमास कितने दिन तक टिक पाएगा वो अब देखने वाली बात है। लीडरशिप वैक्यूम आ गई है, मतलब यहां पर अब कौन लीड करेगा। और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि हमास का एक और टॉप कमांडर है इज़ अल दिन अल हदाद। अब देखना होगा क्या ये लीड करता है नहीं करता है, अब देखने वाली बात है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है जो इजराइल ने छेड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू का जो अनाउंसमेंट है वो एक प्रकार से अपना ऑपरेशनल सक्सेस दिखा रहे हैं। मतलब हमास का जो पूरा मोराल है ना वो एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमास के बाकी लोगों को जब ये पता चलेगा कि इस तरह से मारा गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब हम देखना होगा कि वो किस तरह से अब हमास को कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल और रीजनल इंपैक्ट में अगर आपको बताऊं, सबसे पहले तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, डिस्पाइट सिनवर्स डेथ, यहां पर जो अभी भी फाइटिंग है गाजा के अंदर, रफा में, नदन गाजा में, वो अभी भी चल रही है। इजराइल का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकने वाले जब पूरी तरह से हमास को खत्म नहीं कर देते। तो अभी भी फाइटिंग जारी रहेगी गाजा के अंदर, ये आपको समझना है। दूसरा क्या है कि यहां पर ह्यूमैनिटेरियन फॉलआउट को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चा हो रही है। यहाँ पर कई सारे जो लीडर्स हैं, कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनफैक्ट यूएन की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने चेतावनी दी है कि देखिए गाजा के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 80-90% हॉस्पिटल के पास बेसिक सप्लाईज नहीं है ताकि वहाँ के लोगों को ट्रीट कर सकें। और इसकी वजह से हर दिन कई हजारों बच्चों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और बताया गया उनके द्वारा कि अभी तक करीब 54,000 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हो चुकी है गाजा के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ये नंबर कितना ज़्यादा बड़ा है। और इसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। देखो, इजराइल में तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इजराइल ने का कहना है कि हमारे लिए मिलिट्री सक्सेस है और एक स्टेप है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग हमास। जहां तक पैलेस्टीनियंस का सवाल है, मतलब हमास को अगर आप छोड़ दें और स्पेशली अगर आप देखें वेस्ट बैंक में, तो वहां पर ज्यादातर जो पैलेस्टीनियंस हैं वो शांत हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं एक और जो प्रॉब्लम है वो वेस्ट बैंक के अंदर क्रिएट नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलेगा। कई सारे वेस्टर्न पावर्स का कहना है कि इजराइल अपनी जगह सही है, अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। कई अब कंट्रीज जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए इस तरह से जो मासूमों की जान है गाजा के अंदर वो जा रही है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी जानें जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल को रुकना चाहिए। तो दोनों तरफ से आपको मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए, इजराइल तो क्या है कि वो कह रहा है कि दे विल कंटिन्यू हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, वो कहीं से भी नहीं रुकने वाले। इनफैक्ट राफा वाला एरिया हो गया, जो सेंट्रल गाजा वाला पूरा एरिया हो गया, साउथ से लेकर सेंट्रल तक, वहां पर पूरी तरह से अभी भी जो एक प्रकार से ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। और हो सकता है कि यहां पर पूरी तरह से काम खत्म करने के बाद अब इजराइल जो है वो नदन साइड की तरफ जाएगा, जो लेबनान वाला एरिया हो गया, जो बेसिकली ईरान एक्सेस ऑफ पावर जिसको कहते हैं ना, वहां पर अब ये ऑपरेट करने वाले हैं। क्योंकि इजराइल का कहना है कि अब हम अपने आसपास जितनी भी चीजें उसको क्लीन अप करेंगे। हिजबुल्ला है लेबनान के अंदर, उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो ये बड़े ऑपरेशंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जहां तक हमास का सवाल है, तो जैसा मैंने आपको बताया वहां पर एक लीडरशिप वैक्यूम है, और हो सकता है इसकी वजह से एक इंटरनल केओस हो जाए, इमरजेंस ऑफ न्यू हार्डलाइनर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और जहां तक पीस प्रोसेस का सवाल है, तो अब लगता नहीं कि हमास इस सिचुएशन में है कि किसी भी प्रकार का पीस डील करने के लिए टेबल पर बैठ पाएगा, क्योंकि उसके पास लीडर अब नहीं बचे हैं। और इजराइल का तो यह कहना है कि देखिए हम पूरी तरह से हमास को एक तरह से हटाकर गाजा स्ट्रिप में यहां पर इंटरनेशनल गवर्नेंस चाहेंगे। मतलब हो सकता है इजराइल ये कहे कि हमें यहां पर गवर्नेंस नहीं करना है, लेकिन इंटरनेशनल वॉच होना चाहिए इस पूरे रीजन में। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होगा। बट एक जो बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आई होप आपको अच्छे से
समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अक्सर इजराइल के द्वारा जो यूएन का चार्टर आर्टिकल 51 है उसका हवाला दिया जाता है, क्या बता सकते हो ये क्या है एग्जैक्टली? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों आप में से जो भी लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो बैच है अंकित लाइव यूज कोड करके मैक्सिमम डिस्काउंट और डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि 31 ऑफ मई तक अर्ली स्टार्ट ऑफर चल रहा है। बस आपको यूज करना है ये कोड, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। और मैं आपको बता दूं इस पूरे बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। थैंक यू दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।